नमस्कार। रूप श्रृंगार सतना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइस, इस संसार में भिन्न भिन्न तरह के प्राणी रहते हैं और आज हम भिन्न भिन्न तरह के प्राणियों की बात नहीं करेंगे। खैर, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे सतना शहर के फाउंडर एसवीएस फूड के मालिक पारस जैन जब शार्क टैंक में गए थे, उनको डील नहीं मिली। प्रॉफिटेबल कंपनी को लोग डील ना देंगे, नल्ली कंपनियों जो लॉस में है उनको डील दे देंगे। बड़ी अजीब सी बात है। क्या रहता है, कुछ किस्मत का आता है। कहते हैं ना, किस्मत का कौन सा डायलॉग रहता है भैया? किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान। मैंने देखा भैया कि कईयों की 55% वाले आईएएस अफसर बन गए और 95% वाले बेचारे नौकरी कर रहे हैं। किस्मत का बड़ा खेल होता है भाई, क्या कहोगे। किस्मत का एक तरफा खेल है और जातिवाद तो आप जानते हैं चलता ही चलता है। कोई 95% वाला मर रहा है और कोई, जब तक सरकारें जातिवाद का खेल खेलती रहेंगी, 55% वाला आईएएस अफसर बन गया। ठीक से उसको उसकी स्पेलिंग भी मालूम है, मुझे नहीं पता। उसने बताया भी, उस बंदे ने बन पे इतनी अच्छी रिसर्च की थी, उसका बन कड़वा नहीं था। मैंने खुद एसवीएस फूड से कई बार ऑर्डर किया, मंगाया। उनके बन की क्वालिटी वाकई एक तरफा रहती है। और दूसरी बात आपको बता दूँ, उनके बन की क्वालिटी के अलावा उनके पिज़्ज़ा की क्वालिटी भी अच्छी रहती है। उसको क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई उसके नाम थोड़ा जनजी से मैच नहीं करता एसवीएस फूड। मतलब ये कौन सी बात हुई यार। और उनकी जो जबलपुर वाली ब्रांच है वो सेटल करके खुद ऑनरशिप लेना चाहते हैं, इस वजह से भी डील नहीं दी। मतलब डील ना देने का कारण मुझे समझ में नहीं आया। प्रॉफिटेबल कंपनी को आप डील नहीं दे रहे हो। हाँ, बिल्कुल प्रॉफिटेबल कंपनी को आप डील नहीं दे रहे हो जो कि अच्छा कर रही है। उस बंदे ने 5 लाख से शुरू किया था अपना व्यापार, वो भी लोन लेके। सोचिए, 5 लाख से शुरू किया था अपना व्यापार लोन लेके किया था। आज वो कहाँ पहुँच गया। और वो भी सोचिए, उसके कई महीना उसका शुरुआत में उसका आउटलेट नहीं चढ़ा था। जब किसी का शुरुआत में आउटलेट नहीं चढ़ता, लॉस में उसकी कंपनी गई थी, कितनी उसने गालियाँ खाई होंगी। जब भैया कंपनी नहीं चलती है या कोई बिजनेस नहीं चलता, उसने पिताजी से अपनी कितनी गालियाँ खाई होंगी। उसके बाद भी वो डटा रहा, हारा नहीं। भैया मजाक नहीं होता प्रॉफिट में बिजनेस करना। और आजकल के बिजनेस में हम लोग इतना सस्ता सामान देते हैं। रूप श्रृंगार सतना में कैसे प्रॉफिट कमाते हैं हम लोग को मालूम है। हम लोग का सस्ता सामान कोई नहीं दे सकता। उसके बाद भी वो बंदा डटा रहा, हारा नहीं। और उसके बाद उसकी प्रॉफिटेबल कंपनी होने के बाद, सब कुछ अच्छा होने के बाद, उसने कहाँ से मशीनें मंगाई, उसने शार्क टैंक इंडिया में सब कुछ बताया। वो कितना ज्ञानी व्यक्ति है कि कैसे किस टाइप की मशीन बनानी चाहिए, कैसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए। उसके बन में करवाहट नहीं है, एक्सपर्ट है, प्रॉफिटेबल कंपनी। उसके बाद भी उसको नहीं डील दी गई। कुछ नहीं भैया, पैसा आ जाए ना तो मूर्ख लोगों को भी लोग सलाम करते हैं। कोई चपरासी हो, वो अगर 100 करोड़ का मालिक बन जाए ना तो सलाम साहब करेंगे, साले के भले अकल ना हो। कुछ नहीं, पैसे का खेल है भैया। मेरे पास 5 करोड़ होता तो मैं ज़रूर उसके बिज़नेस में पैसा लगा देता। बस आज का ये गजब खेल है कि किस्मत मेहरबान तो गधा भी पहलवान। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। नमस्कार।